होली का दिन सब लोग रंग खेलने में मदमस्त होते हैं। तभी एक घटना विभूतिगंज थाने में घटित होती है, जिसमें एक बार फिर से वकील और पुलिस एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये वाकया कुछ इस प्रकार का है कि विभूतिगंज थाने की पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाती है होली के दिन। तभी वो व्यक्ति अपने वकील को कॉल करता है। अधिवक्ता अमित गुप्ता विभूतिगंज थाने पहुंचते हैं, गिरफ्तारी का कारण पूछते हैं। इसी बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसके बाद अधिवक्ता अमित गुप्ता के साथ अभद्रता की जाती है, जैसा कि आरोप लगाया गया। अमित गुप्ता अपने साथी अधिवक्ता सौरभ वर्मा को कॉल करते हैं और सौरभ वर्मा और राहुल पांडे दोनों अधिवक्तागण विभूतिगंज थाने पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद उनके साथ भी अभद्रता होती है। अभद्रता होने के बाद उनके साथ मारपीट की जाती है, बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। आक्रोश इस प्रकार का बढ़ जाता है कि पुलिस अपनी मर्यादाएं भूलते हुए उनके साथ धक्का मुक्की करती है। इसी बीच कई बार के पदाधिकारियों तक जब ये बात पहुंचती है तो लखनऊ बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार के एसोसिएशन के पदाधिकारी तुरंत विभूतिगंज थाने पहुंचते हैं, सारे मामले को देखते हैं। आला अधिकारी तत्काल विभूतिगंज थाने पहुंचते हैं। मामला कुछ इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है कि अधिवक्ताओं द्वारा वहीं पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की सारी रोड जाम कर दी जाती है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और शर्त केवल एक कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद आला अधिकारी आते हैं, सारी परिस्थितियों को सुनते हैं, जानते हैं। बार के पदाधिकारियों के द्वारा सारी बात उनको समझाई जाती है और कुल 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अधिवक्ता और पुलिस के बीच में ये झड़प कोई नई बात नहीं है। चाहे हम हापुड़ कांड की बात कर लें, चाहे हम मेरठ कांड की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली कांड की बात कर लें, हर जगह पुलिस द्वारा या तो अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की जाती है या कोई न कोई अधिवक्ता पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वकील की है। एक वकील समाज में और जुडिशियल सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालने का मतलब है कि वो सरकार और स्टेट के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन एक अधिवक्ता एक आम इंसान के लिए काम करता है। एक आम इंसान जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए लड़ने भिड़ने को तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है कि उस आम इंसान को यदि न्याय की किसी से उम्मीद है तो वो वकील से है। हालांकि पुलिस और वकील दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक जुडिशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्से है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर दोनों ही अलग अलग काम करना शुरू कर दें तो अराजकता फैलने में समय नहीं लगेगा। वकील कोर्ट का अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये बात कही है, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें ये बात तक कही है कि वकील किसी भी सरकारी अधिकारी का नौकर नहीं है जो उसके कहे सुने पर चले। एक वकील की ड्यूटी थी, वो थाने पहुंचा। हर पक्षकार का अपना अधिकार होता है, यहां तक कि संविधान में भी ये अधिकार दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद वकील चुन सकता है और इवन पुलिस के सामने किसी भी प्रकार का बयान देने से वो मना कर सकता है। इसके बावजूद ये जो घटना हुई ये काफी दुखद है। सौरभ वर्मा के साथ हुई मारपीट, उनके साथी अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट पूरी तरीके से गलत है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में इसकी जांच की मांग की जा रही है, वकीलों के हितों की बात की जा रही है। कई जगह पर वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है। अगर ऐसे वाकया होते रहे तो वाकई इस प्रदेश को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और देश के कई हिस्से, देश के कई स्टेट्स इस पर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि अधिवक्ता का चोटिल होना ये समाज के लिए अच्छी इमेज पैदा नहीं करता। अगर कोई बात होती भी है तो दोनों पक्षों को बैठ के उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं किया जाता। हालांकि
तीनों बार की संयुक्त बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। दोनों पक्षों के पक्ष सुने जाएंगे। अब देखते हैं कि भविष्य में क्या नतीजा निकलता है। लेकिन वकील और पुलिस के बीच इस प्रकार की झड़पें देश में कई जगह जैसा कि देखने को मिलती हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। मैं अमित त्रिवेदी आप सबसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।